जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे। उस राजा वाली कहानी में वो सुनने के बाद उस दिन न उसे प्यास लगी और न भूख, न उसने पानी पीने को घोड़ा रोका और न भोजन करने को। वह भोजन लाना भी भूल गया था। कुएं तो बहुत पड़े मार्ग पर, लेकिन उसे प्यास का ख्याल ही न था। और जिसे प्यास ही न हो उसे कुएं से क्या मतलब। मौत भी सामने, मौत थी पीछे, मौत थी आगे, मौत थी ऊपर, मौत थी सब तरफ और निकल जाना था। जरूर था तेज उसके पास घोड़ा, इसीलिए विश्वास बड़ा था कि वह निकल जाएगा। कोई साधारण आदमी का घोड़ा नहीं था, कोई खच्चर नहीं था, राजा का घोड़ा था। राजा बड़ा था, उसके पास घोड़ा भी बड़ा था। सोचा कि मेरा तेज घोड़ा अगर नहीं ले जा सकेगा तो कौन ले जाएगा। इसीलिए निश्चिंत था, हिम्मत से डटा था घोड़े पर। सांझ होते होते वह सैकड़ों मील दूर निकल गया। सूरज ढलने को आ गया था। जो उगता है वह ढलता भी है। उस दिन भी सूरज ढलता ही, ढलेगा ही। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि सूरज न ढले। तो उस दिन भी ढला। राजा ने घोड़ा एक वृक्ष से बांधा, एक बगीचे में, एक गांव के बाहर। सूरज की आखिरी किरण नीचे डूबने लगी। वह घोड़ा बांध भी नहीं पाया था कि उसे एक एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। पीछे लौट कर देखा, वही छाया, वही सपना, वही रात की मौत खड़ी थी। वह तो घबरा गया, उसके प्राण तो कंप गए। क्या इतनी दौड़ धूप व्यर्थ हो गई? क्या यह दिन भर का परिश्रम और दिन भर की भूख प्यास सब उसे याद आ गई? और उसने कहा, तुम कौन हो? मौत ने कहा, सुबह तुम्हें मिली थी, इतनी जल्दी भूल गए? रात ही तो खबर दी थी मैंने आपको, और खबर इसीलिए दी थी कि मैं खुद डर गई थी कि तुम इस बगीचे में, इस झाड़ के नीचे तक आ सकोगे कि नहीं। तुम्हारे मरने का समय और स्थान तय है। तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज है, उसे मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक वक्त पर तुम्हें ठीक जगह ले आया है। मैं खुद घबराई थी कि कैसे होगा यह। तुम हो इतने दूर, कैसे आ पाओगे इस जगह। लेकिन घोड़ा सच में राजा, तुम्हारा घोड़ा तेज है। एक राजा का ही घोड़ा है। ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आया। धन्यवाद है तुम्हारे घोड़े का, जिससे दिन भर भागा था, सांझ उसी से मिलना हो गया। जिससे भागा था उससे ही मिलना हो गया, और भागना बन गया माध्यम पहुंचने का वहां जहां से बचना था। यह कहानी कोई राजा की नहीं, सभी की कहानी है। बात दूसरी है, किसी के पास थोड़ा कमजोर घोड़ा है, किसी के पास थोड़ा तेज। कोई जरा धीमे दौड़ रहा है, कोई जरा तेजी से दौड़ रहा है। किसी की दौड़ उदयपुर तक है, किसी की दौड़ दिल्ली तक है, किसी की और आगे तक है। अपने अपने घोड़े हैं, अपनी अपनी दौड़ भी है। लेकिन एक बात तय है, और बड़े मजे की बात यह है कि सब घोड़े
ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा देते हैं। और मौत ने सिर्फ राजा को धन्यवाद दिया शिष्टाचारवश, क्योंकि आज तक किसी घोड़े ने कभी किसी को नहीं चुकाया। सब घोड़े ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा देते हैं, चाहे मौत सूचना दे और चाहे ना दे। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में